में, हर कार्यक्रम में जिस तरह से वंदना करते हैं, भगवान से वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं शुभ काम में, इस तरह से मैं सभा से वंदना करता हूं हाथ जोड़ के कि मेरा एक भजन सुनियो। मेरा नहीं, पंडित लक्ष्मीचंद का एक भजन। वो भजन यदि 2 आदमियों ने भी सुन लिया, 2 बालका ने भी सुन लिया, चाहे वो 10 साल के बालक हो, 30 साल का बालक हो, 20 साल का, जिसने सुन लिया वो बुरे काम करने से पहले 3 बार सोच के बुरे काम करेगा। आज हमें रोजाना सुनने को मिलता है कि 5-5 साल की मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो जाता है। इसका कारण क्या है? ये संस्कार की चीज थी, इन्होंने लुप्त कर दी लोगों ने। प्रचारी का ये कायदा होता था कि हर जगह जहां भी खड़ा होता है, चाहे 2 आदमियों की सभा हो, उसमें प्रचार की बात बताओ जो काम की चीज होती है। आइए मेरा एक भजन सुनिए, विनती मैं आपसे करता हूं, प्रार्थना कि मेरे एक भजन को जरूर भी सुनिए। और फिर इसलिए कोई झूठा करता है तो मैं संन्यास ले लूंगा, मैं नहीं गाऊंगा। और सुधीर से पूछो, इन 6 जिलों में इशार तक मैं झूठी करके आऊं, सूचना की गाऊं था, फिर अंतरिक्ष से कोठी में बनवा दी चंडीगढ़ शहर में, छोरी पेंट के चेहरे को लगवाई जाए, उनकी झूठी करता फिर वो रोजाना की मेरे लिए झूठी करके दिखावा कि मैं कौन सी बात बताता हूं, इसको सुनना पहले। हर बात को खोल खोल के बताता हूं। प्रचार करना एक न्यारी चीज होती है, नाच करना न्यारी चीज होता है, लेकिन उपदेश देना एक बहुत बड़ी बात होती है। क्या बताया? जैसा कर्म करे दे धारी, जैसा कर्म करे दे धारी, वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले, भोग भोगने ऐसा कर्म करे दे धारी, वैसा ही फल पाता है। और सर्वों के अनुसार जगत में भोग भोगने आता है। वैसा ही फल पाता है। सर्वों के अनुसार जगत जैसा कर्म करे दे धारी। ये हमारे शिष्य सुरेश कुमार ने लाइव लगा रखा कार्यक्रम शायद है। हाँ, ये जयपुर है, क्यों मास्टर की छुट्टी हो रही है ना, बालका की छुट्टी हो रही 5 तारीख तक, ये लगा रखा है यहाँ पे। रुपये तो नहीं बोलो मास्टर का भी। जैसा कर्म करे दे धारी, एक इंसान ही नहीं, देहधारी का मतलब जो शरीर धारण कराया है, चाहे वो भैंस का काटड़िया हो, चाहे बकरी का बच्चा हो। एक बकरी का बच्चा तो अमर छोड़ दिया जाता है, वो कोई मरता ही नहीं है। आपने झोटा मरोड़ा देख लिया होगा, अक्कल मरोड़ा देख लिया होगा, लेकिन अमर बकरा मरा हुआ शायद किसी ने नहीं देखा होगा, इसलिए उसका नाम अमर बकरा होता है। एक ने ले जाती काट के खा जा लोग। एक भैंस का काटड़िया पलड़े बेवत का, वो तो गांव में छोटा जा ले जाकर के उसके दाम लगा के छोड़ दी कि ये सरकारी झोटा अपने गांव का, और गांव वाला लाके उसका खड़काकड़ा का बंदोबस्त करो, झोटा बात करो भाई। और एक सारी जिंदगी हल चल है, गाड़ी चल है, नाथ फोड़ी रखे बेचारे की, और रनली आ जाओ नाथ पड़वा के भागनो पड़े, जान बचाने कमाया। एक कुत्ता जिंदगी में पांव खोर खोर के मर जा, पेट नहीं भर सकता। और एक कुत्ता जो तरह भी कटकट मरा था, सांझ को 4,500 आ रहा था उधर। एक सारी जिंदगी में भूखा मरता है, एक एरोप्लेन में घुमाई करता है, उसका वीजा बनता है, एयर की टिकट बढ़ती है, एयर कंडीशन में रहता है, वो भी कुत्ता है। ये क्या कारण है? पिछले जन्म में जिस मानस ने, जिस देहधारी ने जो काम किया था, उसकी इस जन्म में उसको सजा भोगनी पड़ती है। आप अपनी भोगन लाग रहे हो और मैं मेरी भोगन लाग रहा हूं, जिस अभी करा था। अब आगे की फिल्म बन लाग रही है, यो ध्यान रख के कर ली हो। जो ईब करेंगे वो अगले में भोगना पड़ेगा। इसने गलत कौन कर देगा जब मैं छोड़ दूंगा। ये सोच सोच के कदम रखोगे, कदे नहीं सुनने का मौका मिलेगा कि दादा लाके पोता लाके दादा का टुकड़ा कर दिया, बेटे माँ ने मार दी, माँ तो बेटा ने मार के जाती रही। ये बात नहीं सुनने को मिलेंगे हमें। जैसा भी हम करेंगे, कोई नहीं जानता होगा मैंने छुप के कर लिया, किसी ने नहीं देखा, इतनी भूल है। भगवान के दर पर तो उसका खाता गल रहा है, तेरा पहले निशाब पे हो जाएगा। और जैसा कर्म करे देहधारी, वैसा ही फल पाता है। बोला प्रमाण लिखा, ये पंडित लक्ष्मीचंद के पड़पोते सुधीर के सामने के गावना, सूर्य को दीपक दिखाना, इनका कारखाना ये सारा का सारा।
और पहले प्रोग्राम में जो पहले इनकी मेरी मुलाकात हुई, जी बोला मैं तो आपसे मिल लूंगा तो मेरा नहीं हो जाएगी कि मैं गंगा जी ना आया, मगर मेरा नहीं हो जाएगी, मेरे घर ही गंगा जी आई। हमने नुआवन खाते क्या बताया, ब्रह्मा जी के 4 बेटे, एक का नाम था सनक, सनंदन, संत कुमार और सनकादिक, 4 बेटे थे। चारों में 4 सुनो पढ़ पाच कर लिया गया। अब जाओ छेड़े मत बाबा जी नहीं बताओ, चारों के चारों बाबा जी बन गए। साधु के वेश में भगवान विष्णु के डोटी पर चले गए दर्शन करने के लिए। 2 भाई थे, एक का नाम था जय, एक का था विजय। माजा ये भाई थे, दोनों डोटीवान हुआ करते, पहरेदार विष्णु भगवान के। बाबा जी धक्के मार मार के मटा उल्टा काट दिया, जाओ फिर कदे आइयो। ऋषियों ने विचार करा, चल के मर पड़ के नाका पे आया था, इन्होंने हमारा अपमान कर दिया, 6 में भर गया। ऋषियों ने श्राप दे दिया, दोनों भाई ठूठ बनाए खड़े कर दिए। ठूठ का मतलब बिना डाली पत्ता का पेड़। एक दिन विष्णु भगवान ने देखा, नहीं बोले ये हालत कैसे होगी भाई। बोला जी 4 मोटा आया था, ये रे माटी कर गया, दीवल खा के ना कोई उपाय करो। नहीं बोला भाई कोई उपाय करो, ऋषियों का दिया श्राप मैं कैसे उतार सकता हूं, परंतु आपने एक उपाय बताऊं यदि आप करना चाहो तो। और भगवान की भक्ति कबूल करो 7 जन्म की, आपके पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। और भक्ति वाली ना पार पड़े तो 3 जन्म का बैर कबूल कर लो, आपके पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। नहीं बोला जी हम तो बैर कर लेंगे, भगवान का नाम ना तो लिया ना किसी साड़न लेने दिया, यह जवाबदारी 3 जन्म में। तो बोलो जाओ आपको राज ही मिलेगा भूमंडल का, और जाओ मृत्युलोक में भेज दिया। पहले जन्म में सतयुग में बड़ा था वो बड़ा हिरणाक्ष, और छोटा बड़ा हिरणाकुश। भगवान का नाम अपने बेटे प्रहलाद को भी नहीं लेने दिया, कदे होड़का का साथ फुकड़ की सलाह कर ली, कदे पहाड़ पर तक उड़ा दिया था, तक हम पकड़ा, रोज खई राखी भगवान का नाम नहीं, उसने छोड़ा नहीं। दूसरे जन्म में बड़ा था वो बना रावण, छोटा बना कुंभकर्ण। त्रेता में विश्व शुरुआ का जन्म लिया लंका में, जो भगवान रामचंद्र ने 7वां अवतार धारण कराया, जब लंका में उनकी टिकट काटी। तीसरे जन्म में द्वापर में बड़ा था वो बना शिशुपाल, छोटा बड़ा दंतवक्र, जो कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनकी टिकट काटी। क्या लिखा पढ़ जी ने, ये सन के सनंदन संत कुमार हरि तरस से रोपितिए, ब्रह्म प्रभु के हेतर जाते वडोटी ऊपर दो दिए ऊपर दो दिए, सोना भर के श्राप दे दिया, अब आगमन में जो दिए, भूमंडल का राज दिया, और देख वो मृत्युलोक के, भूमंडल का राज दिया, आज तो बॉक्स है। दिनेश ने पूछू हाँ तो तेरे बॉक्स है कि नहीं, बोला मैं जिंदगी में कभी नहीं देखूंगा करूँ तेरे कन ढोलक बजावा, आज दाऊ देख लियो जी वो तो बैठे और बजावन लाग रहे थे। ये हमारे तीनों के बीच की बात है। ले लेके अवतार प्रभु, ले लेके अवतार पृथ्वी से हमारे उठाता है, माथे अवतार एक प्रमाण दे दिया। दूसरा प्रमाण लिखा पंडित जी ने कि द्रौपदी के 5 पति हुए, पिछले जन्म में करा वही जन्म में भोगना पड़ता है, इसी का शीर्षक है। द्रौपदी के 5 पति क्यों है? पति और पत्नी का जोड़ा होता है, जति पुरुष के साथ सतीवीर का जोड़ा होता है। क्यों बड़े उसके 5 पति? कामधेनु गऊ एक दिन जंगल में चरती फिरे, उसके पीछे पीछे 5 सांड उसके ही बछड़े, 5 ब्यावता के 5 बछड़े, उसके 10 महीने माँ का दूध चूंगा, और वो पूरा सांड बोस्त ठाडो बोस्त ठाडो, वो 5 सांड बड़े प्यार प्रेम से माँ के पीछे पीछे चरते फिरते। पार्वती ने मजाक कर दी, बोले भोले देखो इस गौ माता की कितनी छाती होगी, 5 पति भुगतन लाग रही, मेरे तो एक गल में गद रहे हो, ये 5 पति कैसे राखती होगी? गौ ने बाउड़ के निमरे चंडाली उधर से जन्म दे के दूध प्या के सांड बनाए हैं, जंगल से औषधि खा खा करके अन्न बीमार भी नहीं होने दिया, दूध प्या के सांड बनाए, मेरे बेटे हैं, क्या बोल रही है तू? जा राजा द्रुपद का तेरा जन्म होगा तेरे पड़े पड़ाए सांड मिलेंगे 5। द्रौपदी को इस बात का ये श्राप था पिछले जन्म का।
इसलिए बड़ी मुश्किल से हमें इंसान की जिंदगी मिली है, जुत्ती ठाउन खातिर को नहीं मिली है। इंसान के कर्म करने के लिए, सुप्रचारों को करने के लिए, सुनाने के लिए। क्या लिखा? काम देना गऊ के पीछे 5 सांड फिर रे बन में, पार्वती ने हंसी कर दी गऊ ने श्राप दिया। बन में पार्वती ने हंसी कर दी गऊ ने श्राप दिया। सोने भर के न्यू बोली तो राजा द्रुपद के जन्म में तेरे भी 5 पति होंगे, कोई पति तारे लिए तेरे भी 5 पति होंगे, पति तारे तेरे भी 5 पति होंगे, पति तारे। ये 5 पांडव यन शिव जी का, 5 पांडव यार शिव जी का वेद शास्त्र गाथा है। करे देदारी वैसा ही फल पाता है, कर्मों के अनुसार जगत में वो बनेगा। ला 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 दो प्रमाण बता दिए, कर्मा के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। तीसरा प्रमाण और क्या लिखा है? उरका जा, उरका उरका जा, उरका मत। ये तम्बाकू ले चलो, हाथ में लगेगी, हाथ में लगाए चलो। आहुक नाम करके एक भील था। इन बातों को आज मास्टर ईश्वर जी पीएचडी वाले लड़के सुनते हैं। ये पीएचडी वाले है, कभी नहीं जानता होगा ये रेवड़ का पहाड़ी है। ये सर्च करते करते, तलाश करते करते यहां तक आए हैं। 7 जिले चीर के हर महीने इन बातों की सर्च करने के लिए आते हैं। और ये जो आप पढ़ना है ना, बड़ा बाल के नहीं सिर मारे जाने बंदर डलाऊ कावस है, उनका जिक्र को नहीं। ये हरियाणा के अंदर इतना सुधार कर लेते हैं, जो कुप्रथाएं हैं। 15-15 साल का लड़का आज उसके साथ में जुड़े। इनके ग्रुप चलते हैं। एक ग्रुप है मेरी संस्कृति मेरा स्वाभिमान। ये इनसाइड हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान, हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान। बच्चे इन बातों का ध्यान रखते हैं। अपने ला के खड़ा हो जाए। 40,000 आदमी इकट्ठा कर लिया सामरोद में। अप्रैल में वो आई जब सपना आई थी वो दिन, और 42 मिनट आगे चली गई। 30 लाख रुपया लाख का बना था। जितनी कुप्रथा होती, चाहे बुरा मत मानियो सुधीर भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, जितनी कुप्रथाएं आती है आपकी तरफ से आती है, तो हम सुधार कर ले, हम ला के रह जावा। एक आदमी का खुजली सी होगी, हाथा में भी पाया हुई। वो डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब मेरे देखो जून चाल है जगह जगह। डॉक्टर ने देखा भारी करके ने 1 महीने की दवाई लिख दी, भी अगली 1 तारीख को फिर आ जाना। वो 1 तारीख ने फिर गया, उसने देखा है को नहीं जाते ही वो दवाई लिखनी शुरू कर दी। बोला 1 महीने की दवाई दे दी है भाई। तो बोला डॉक्टर साहब ये ठीक तो को नहीं हुई है। बोला ठीक हो भी को नहीं भाई, ठीक को नहीं होंगी ये। तो बोले दवाई क्या की लिखे से यार? बोला दवाई नू बदन की सी है, तू पाड़ी जाइए या खच्चे या चाली जाइए घसी जाना या नू बदन की दवाई। तो ये तो पाड़ी पाओ ना हटा ली, हमारे लगाई छोड़ दी, फिर मार लगा कौन छोड़। इतना सुधार है आज हरियाणा में पुरानी संस्कृति की तरफ लोगों का, इतना 20-20 साल के नौजवानों का भी। आहुक नाम करके एक भील, आहुक, उसकी भीलनी का नाम था आहुक का। दोनों पिया पत्नी, बालक कोई था नहीं, जंगल में एक झोपड़ी बना के रहा करते। और एक दिन एक ऋषि का आना हो गया वहां शाम को, और ने बोला भाई मैं रात को विश्राम करूंगा। यहाँ मना कर दिया। भील ने बोले ना यहाँ जगह कौन भाई, और जा किटे पूरे तो 2 आदमियों की जगह। दिन छिप गया था, अंधेरा हो गया था। भीलनी को दया आ गई, क्यों नारी की आत्मा में दया होती है, पुरुष की बजाय दया ज्यादा होती। वह बोले जी ये तो अतिथि था, अतिथि तो हमारे धर्म में तो अतिथि को भगवान का दर्जा दिया जाता है, आपने तो अतिथि का अपमान बहिष्कार कर दिया आपने। तो बोला के करा, सोवा की थे, भूखा तो चलो मैं रह जाऊंगा, 2 आदमियों का भोजन है तो दोनों कर लेंगे, लेकिन सोवन की दिक्कत आओगी। सोवा की थी नहीं। बोले आधी रात मैं सो लूंगी, आधी रात आप सो लूंगी।
पैरा दे लेंगे, लेकिन ऋषि ने मत जान दे, अंधेरे का मामला है। या मैंने एक बात बताई कि नारी की आत्मा में दया ज्यादा होती है, बुद्धि थोड़ी कम होती है। तो कोई बनत बुरो मान जाइयो भाई, मत बताया करो सच बात। बुद्धि का हट है भाई, ये दली देने की टाल कर देंगे, प्रमाण भी दूंगा इनको, ऐसी बात थोड़ी है। ऋषि को रख लिया, भोजन करा दिया, रात ही रात तक भीलनी पैरे पर फिरती रही कुटिया का बार बार। आदि के बाद बनी बोली शाना देख तन पैरा पर जाना पड़ेगा, पैरे पर चला गया भील और भीलनी जाके सोगी। कुछ देर बाद शेर आ गया। अब भील ने विचार करा कि यो भी पाप लिखा है कि कच्ची निंद्रा में किसी को जगा दिया जाता है, वो भी पाप होता है, तो इसमें तो बाधाड़ करूंगा तो ये दोनों जागेंगे। अब क्या हो, देखी जाएगी, जो भी कुछ हो जान की बाजी लगा दी, शेर के साथ गुत्थम गुत्था होगा। आखिर शेर तो शेर ही था, भील को मार देता है और मार के तसली से बैठ के बढ़िया बढ़िया पीस टाल टाल के खाया जितना कुत्ता ला रहा था। बाकी का बचा उतना छोड़ के चला गया। सुबह अपने पति की छत पे छत लाश को देख करके भीलनी दाढ़ मार मार के रोती थी, रुदन करती, और सुख की लकड़ी आने इकट्ठे कर करके चिता बना ली और हाथ जोड़ के कल ईश्वर मेरी चिता को मुख अग्नि देके जाइयो आप, मैं पति भरता हूं और सती होना चाहती हूँ मेरे पति के साथ। ऋषि ने चिता को मुख अग्नि दे दी, भील भील इन दोनों के दोनों जल गए। बैठा बैठा ऋषि रोता रहा कि काश इनकी कुटिया पर ना होता तो इनकी जोड़ी क्यों पट रही थी, ये विलाप करता है। आखिर उसी कुटी पर बैठ गया वो कि चाहे भगवान को 200 वर्ष बाद माना पड़ो, लेकिन बुलाऊंगा फिर इनका पुनर्जन्म कराऊंगा। के लिखा बामन तीसरी कली में भगवान को आना पड़ा और बोली मांगो क्या मांगना चाहते हो। बकौर ऋषि आपने बड़ी कठिन तपस्या करी, बोला मेरे लिए कुछ नहीं मांगूंगा जी, मेरे कार्ड एक भील भीलनी का जोड़ा पाट गया था इस कुटी पर, उनको आप पुनर्जन्म दो और मैं उनकी जोड़ी मिलाऊं जब मेरे पाप का प्रायश्चित हो। और एक काम करियो, कदे एक कई पैदा कर दो, दोनों नभान भाई हो जाएगा। एक सावत में जन्मा तो एक मंडोली में जामनी चाहिए जब उनकी जोड़ी मिले, नहीं फिर आइया भी बात हो जाने कि जब ऐसा ही होगा। के लिखा वो भील बना था निसदपुर में जन्म लिया, भील की पत्नी बड़ी दमयंती वो कुंदनपुर में जन्म लिया। भील की पत्नी बड़ी दमयंती कुंदनपुर में जन्म लिया। ऋषि बना था अंशकाल का मानसरोवर जन्म लिया। ऋषि की भक्ति और पुत्र की राजा के घर जन्म लिया। ऋषि की भक्ति और पुत्र की राजा के घर। वो जोट मिला दी पार उतर गई, जोट मिला दी पार उतर गई। यही जगत का नाता है, सारे जगत में भोग गया था, हर जैसा कर्म करे बेदारी वैसा ही फल पाता है। कर्म के अनुसार जगत में भोग गया मैंने प्रमाण बताया था कि नारी की आत्मा में दया ज्यादा होती है पुरुष की बजाय, बुद्धि कम होती है। हमारे यहाँ एक हेलीकॉप्टर आया था पिछली साल, तो उसको एक बहुत बड़ा जाल बांध रखा था नीचे रस्से का गोल, और उसको कई रस्सी और बांध रखी थी। वो न्यू देखने जाना पड़ा, इतनी ऊपर की तरह जाओगे क्या करेगा। देखा था ना आपने, देखा था ना वो सर्वे करके गया शायद 15-20 दिन आंदे हो। एक लोग आई हेलीकॉप्टर का देखा पड़ जाना के करे जेवड़ा क्या बांध रखा, वो पढ़ने देखती चाला थी आप पहले हमारे जगह पड़ी मेरी तार शलवार से हरियाणा में तो हमारे घाघरा पर ही भी वहां मोक्याल पड़ इंटरलॉक सड़क थी पर पड़ मेरी कोनी फूट गई, गोडा फूट गया, करोड़ छुल गई, ए भाग सारो छुल गो। कोई फौजी छुट्टी आया था, उसकी निगाह पड़ गई, वो भाग गया अपना बिस्तर पे अस्तर तार के जाके उसने बैठी करी। फिर बोतल में पानी था, वो पानी पियाया, फूट लिकड़ाई उठे बंडल पाड़ पाड़ के बीड़िया वो कागज से पिया, उसका आध घंटा बाद उगाड़ी साड़ने जोगी होगी। इसे बेटा आते मैंने 28 से तेन भगवान था वो। अब कितनी बुद्धि हो हिसाब आप लगा लियो। नाव के मुंह पे सूरज में गिर गया, करनी में भंग पड़ गया था, इंद्राणी से मिलना सा कभी से खेल गया था। इंद्राणी से मिलना था कभी से खेल बिगड़ गया था। प्रोटेस्ट रख दिया मैंने, जो उदाहरण दिया ना, जब एक महिला ने बोली मासी जी मेरी भी बात सुनो, आपने तो छोटे मुंह से बड़ी सारी बात कह दी कि नारी की आत्मा में दया ज्यादा होती है और बुद्धि कम होती है, सोच के बात करे करो। मतलब देवी माफ करिए कोई बात नहीं, मैं अपनी बुद्धि के मुताबिक कह दी।
उन न्यू कन कही भगवान तने ठाओगो मतलब तू मर जाओगो न्यू कही कि तय मैंने सारो दियो तो भगवान सारो देगो बोले हम आत्मा जी ठीक है तो भाई दूसरा देंगा प्रमाण और के कराएंगे। गांव का नाम तो नहीं बताऊंगा लेकिन 1 अप्रैल की बात है। 1 अप्रैल ने झूठ बोला जाता है, किसी झूठ बोल दे कोई कहने भी बुरो को मानना है। एक छोरो जाके मोटो सांझी से और एक छोरा ने बोला मेशिया बोला तेरे जो कारमल खत्म होगा, झूठी बात कही थी। उड़ जाके मेरा आपका बाप ने जा बताई बोले मेरे जीजो खत्म होगा। अब 30 साल को वो कारमल 30 साल को बटे मर जाकर हलागा धरती लिगड़ जाती होगी। वो जाके कुंडबा में कहा बोले परसों तो बुधवार से भाई तेरे का मुंह कान चाली पड़ गया है बात होगी। 21 को उस काम लग गए। 2 गाड़ी भाड़े करी, ऊंट गाड़ी सुजान का डाली गाड़ी होया करती, दोनों हम पल्ली बिछाई, एक में 8-7 लोग आई बैठ ली, एक में आदमी बैठ ली। 21 कोस ऊंट गाड़ी में जाना पहले तारो के जो बैठा था, एक में लुगाई 8-7, एक में मानस बैठा है। कल्डी बहुत सी बोलन पावन बतलावन पावन। जेठ को महीना तो 11:30 पौनी 12 बजे पंजा मार मस्कोड़ा 2 का नोट पर खुला हो रहा था। आगे गाय बड़े कजावर चढ़ रहा हूँ कारमल जो झूठी उठाई थी साड़ा के मारो सक हो गए। ऊंट गाड़ी दोनों छोटी वो कजावा कन तारा पजाओ कह दी, हमारा कजाओ कह दी। वो नीचे उतराए, हाथ उठ मिलाए के बात बोले जी हम तो न्यू सुनी थी, हम तो आगा मारो चाहे छोटो। बोले जी उम्र बदी है रोटी राटी खा के जाइयो। अब वो कारमल तो नकेल पकड़ के ले जा घर, वो उल्टो खर्चा बोले ना तो उल्टा ही जाऊंगा, वो घर रोटी राटी खा के जाइयो। अब लुगाई वाली गाड़ी थी कलरो माच को न्यू के पकड़ा करे कि गाड़ी रे बेटा न्यू कहते चना बेच के जाऊंगा तेरा भावे मांगनी फिल्म दुनिया का मांगे से न्यू के गाड़ी डाटा करें कि न्यू के माना हमारा आकाश को बड़ो टूट गयो सर। वो घणो रोड़ो माचो दिखो वो छोड़ के वो छोरो वो महेशियो गयो जाके नहीं बोले क्यों रोड़ो कर तो मेरो जीजो सर जी वैसे कहीं झूठी उठा दी ये सारी घूंघट मगर न्यू देखो। वो कारमल जी से बोले हाँ तो बोले राम जी हम तो पढ़ के यार काम भी कौन से दो अब लगा रहे हो 30 प्रमाण और दे दो। बोला को नाम प्यारे लाल जी से भूप स्वर्ग तय गिर गया करनी में भंग पड़ गया था इंद्राणी से मिलना चाह तभी सके इंद्राणी से मिलना चाह तभी सके सब इसीलिए गोड़ पाल के मसाले नशा जल गया था सही बरसर सर पे छोड़ दिया पान सही बरसर ये लक्ष्मी चंद सबके कर्मा का लक्ष्मी चंद सबके कर्मा का ईश्वर के घर खाता है कर्मों के सारी जैसा कर्म करे देवारी वैसा ही फल पाता है कर्मों के अनुसार जगत में भोग देगा। इसलिए ये उपदेश की एक बात मैं हाथ जोड़ के करवत विनती करके सबको सुनाना चाहता हूँ, सुनाता हूँ हर जगह न। बाकी तो उपदेश की बात लोग बताते नहीं, पहली बात तो जाने ही को नहीं।